मुझे हजारों तरीके आते हैं। कुत्ता बहुत करीब आ गया। बचाओ! एक घने और सुंदर जंगल में दो अच्छे दोस्त रहते थे। एक थी प्यारी सी बिल्ली चिंकी और दूसरी थी चालाक लोमड़ी फॉक्सी। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे साथ खेलते, साथ खाते और हर समय साथ रहते थे। चिंकी और फॉक्सी जंगल में घूमे, हंसते गाते मस्ती में झूमे। चिंकी और फॉक्सी जंगल में घूमे, हंसते गाते मस्ती में झूमे। तितली के पीछे दौड़ लगाए, कूदे फांदे खेलते जाए। दोस्ती अपनी सबसे प्यारी, हंसी खुशी की ये है सवारी। चिंकी बोले आके, फॉक्सी बोले कभी न रुके। चिंकी बोले आके, फॉक्सी बोले कभी न रुके। चिंकी और फॉक्सी जंगल में घूमे, हंसते गाते मस्ती में झूमे। चिंकी और फॉक्सी दिन भर जंगल में मस्ती करते। कभी तितलियों के पीछे भागते तो कभी नदी के किनारे बैठकर बातें करते। उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी, लेकिन फॉक्सी को अपनी चतुराई पर बहुत घमंड था। जब भी मौका मिलता वो खुद को बहुत चालाक बताती और चिंकी को कम समझदार दिखाने की कोशिश करती। एक दिन दोनों दोपहर के समय एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। चिंकी, तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें पता है, मैं इस जंगल की सबसे चालाक लोमड़ी हूँ। मुझे मुसीबत से बचने के हजारों तरीके आते हैं। मुझे तो बस एक ही तरीका आता है। बस एक तरीका? अरे चिंकी, ये तो बहुत कम है। तुम कहो तो मैं तुम्हें भी कुछ तरीके सिखा दूं? नहीं फॉक्सी, मुझे और तरीके सीखने की जरूरत नहीं है। तुम इतने कम तरीके जानकर कैसे बच पाओगी? जो मुझे आता है वही मेरे लिए काफी है। मैं उसी तरीके पर भरोसा करती हूँ। लगता है तुम्हें सीखने में बहुत मुश्किल होगी। अक्ल थोड़ी कम है ना तुम्हारी। अगर कोई शिकारी आ गया तो मैं आसानी से बच जाऊंगी। ये सुनकर फॉक्सी जोर से हंस पड़ी। उसने कहा कि उसे तो हजारों तरीके आते हैं और वो कभी भी किसी मुसीबत में नहीं फंस सकती। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और एक शिकारी कुत्ता तेजी से उनकी ओर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। दोनों के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। चिंकी ने बिना समय गंवाए तुरंत अपना तरीका अपनाया और तेजी से पेड़ पर चढ़ गई। फॉक्सी, जल्दी कुछ करो, खतरा हमारी तरफ आ रहा है। मैं ऊपर जा रही हूँ, तुम भी जल्दी कुछ करो। अरे ये क्या, सच में कोई आ रहा है। अब मैं क्या करूं? ये तरीका अपनाऊं या दूसरा? नहीं, शायद वो तरीका सही होगा। या नहीं? ओह नहीं, मैं तय ही नहीं कर पा रही हूँ। अब क्या करूं? जल्दी कुछ सोचना होगा। हाय राम! चिंकी ने बिना समय गंवाए तुरंत अपना तरीका अपनाया और तेजी से पेड़ पर चढ़ गई। लेकिन फॉक्सी सोच में पड़ गई। वो तय ही नहीं कर पा रही थी कि कौन सा तरीका अपनाए। उसके पास बहुत सारी विकल्प थी, लेकिन समय बहुत कम था। इसी उलझन में देर हो गई और शिकारी कुत्ता उसके बहुत करीब पहुंच गया। काश फॉक्सी ने सही समय पर सही फैसला लिया होता। कि उसकी दोस्त समय पर सही निर्णय नहीं ले सकी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक सही और कारगर तरीका हजार बेकार तरीकों से कहीं बेहतर होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए ट्विंकल टून्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठी चिंकी नीचे देख रही थी। जंगल में अब सब शांत हो चुका था। हवा धीरे धीरे बह रही थी और सूखे पत्ते जमीन पर उड़ रहे थे। चिंकी की आंखों में आंसू थे। काश फॉक्सी ने सही समय पर सही फैसला लिया होता।
चिंकी धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरी। वो उस जगह को उदास नजरों से देखने लगी जहाँ कभी वो और फॉक्सी साथ खेलते थे। उसे फॉक्सी की बातें याद आने लगी। मुझे हजारों तरीके आते हैं, मैं कभी मुसीबत में नहीं फंसूंगी। चिंकी की आंखें फिर भर आईं। वो धीरे धीरे अकेली जंगल के रास्ते पर चलने लगी। अब उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। पूरा जंगल उसे खाली खाली लग रहा था। तभी अचानक पास की झाड़ियों से हल्की सी आवाज आई। कोई तो बचाओ। कोई है? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? उसने सावधानी से पूछा। झाड़ियों के पीछे कुछ छोटा सा हिल रहा था। दो छोटी चमकती आंखें दिखाई दी और तभी एक नन्ही सी गिलहरी कांटों में फंसी हुई बाहर दिखी। चिंकी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। क्या चिंकी उस नन्ही गिलहरी की मदद कर पाएगी? क्या उसे फिर से एक नया दोस्त मिलेगा? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला पार्ट। See you soon.